तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए जो हमारे 2025 के सेट हैं उनको हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे बच्चों ये किस प्रकार से ये सेटों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम 2025 का सेट नंबर 1 हम लोग हल करने वाले हैं। तो बच्चों, चूँकि अब समय कम बचा हुआ है और आज हमारी 6 फरवरी हो गई है और 17-18 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और हम 2025 और 2024 के सारे पेपर्स हल कराएंगे। तो इसीलिए बच्चों, ये हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में ये पूरी प्रैक्टिस सेट की कॉपी बनवाई है, बच्चों को सॉल्व कराए हैं। तो हम आप लोगों के सुविधा के लिए ये सारे सॉल्व करके पहले से ही कॉपी बनवा ली है, तो इसी में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करेंगे वीडियो को शुरू। जिन बच्चों को भी सेट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बच्चे ये वीडियो अवश्य देखें, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। कोर्स अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सारा कोर्स पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसे चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये बच्चों हमारा 2025 का ये सेट नंबर 1 है और इसका कोड है VV। सबसे पहले बच्चों है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हम लोग इसमें मैन सूत्र की बात करेंगे बच्चों। इसमें प्रश्न था एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है। बच्चों, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बच्चे ने देखो एक परिमेय संख्या को माना है, अपरिमेय संख्या को माना है √2 और इनका योग यहाँ पे सॉल्व करके जब ये सॉल्व करके पहुंचे हैं तो ये आ रहा है। तो जिसमें √2 होता है बच्चों, रूट वाली संख्या होती है, वो हमेशा कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा इसमें? डी। अगले प्रश्न की बच्चों बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसकी खास बात बच्चों ये है कि इसमें आपको पूरा प्रश्न भी मिलेगा और चारों विकल्प भी मिलेंगे और उसके साथ साथ उसका सल्यूशन भी मिलेगा। ऐसा पूरे सेट में है। तो बच्चे ने बहुत ही सुंदर कॉपी डिजाइन की है और बहुत ही सुंदर कॉपी बनाई है। तो ये हमने ही कॉपी बनवाई है, ये हमारे स्टूडेंट की ही कॉपी है। तो देखते हैं बच्चों, अगला 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो बच्चों 156 के गुणनखंड करेंगे और इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 2 × 2 × 3 × 13। तो ये 2 बार है, तो ये इसके गुणनखंड आ गए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। और देखेंगे बच्चों हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3। यदि ये समीकरण बराबर कितना है बच्चों? 7 है और दूसरा समीकरण कितना है यहाँ पे? नहीं बच्चों, बीच में बटे है। 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। तो x y का अनुपात है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारा अनुपात निकल के आएगा 25/6, ऑप्शन नंबर ए। चौथा बच्चों, समीकरण ये दिया गया है, इसका विविक्त कर हमसे पूछा गया है। तो बच्चों ये पहले समीकरण को हम लोग लासा लेके सही करेंगे और इसे मानक रूप में बदलेंगे। ये हमने यहाँ पे बच्चों मानक रूप में बदल के ये द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करके a का मान, b का मान और c का मान निकाल लिया है। विविक्त कर के सूत्र में हमने b² - 4ac में वैल्यू रख दी है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया a, 0 निकल के आया। तो ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है। अगला बच्चों, इस सारणी का माध्य कितना होगा? तो हम लोग माध्य के लिए क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं, fx निकालते हैं और सूत्र लगा देते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो बच्चों वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 7.3। अगला देखेंगे बच्चों, ये प्रश्न नंबर हमारा 6 है। ये थेल्स की प्रमेय से क्वेश्चन है बच्चों। ये आधार के समांतर कोई ये रेखा होती है तो क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पे कंडीशन क्या लग जाएगी? इधर ये AD बटे BD बराबर ये AE बटे EC। तो ये कंडीशन लग गई। इसमें हमें AD की वैल्यू, BD की वैल्यू, AE की वैल्यू दी थी और EC की फाइंड करनी थी। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बच्चों आंसर निकाल सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसी प्रकार बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बच्चों हम लोग सूत्र अप्लाई कर देंगे। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट, और इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा 2√2, यानी कि हमारा बच्चों ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, यदि द्विघात समीकरण इसके मूल समान है तो m का मान बच्चों इसकी तुलना करा लेंगे। यहाँ से a b c के मान निकाल लेंगे, मूल समान की कंडीशन लगाएंगे, d बराबर 0 यानी b² - 4ac बराबर 0। तो निकल के बच्चों कितना आ जाएगा? 12। इसी प्रकार बच्चों आप लोग 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम कितना होगा?
तो सूत्र लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, सबकी वैल्यू रख देंगे तो आंसर बच्चों निकल के आ जाएगा कितना हमारा, ऑप्शन नंबर बी 75। अगला बच्चों इसमें सारवंतर निकालना था, हम लोग निकाल ही लेंगे a2 - a1 करके। फिर अगले में है माध्यक वर्ग पूछा गया बच्चों, तो संचयी बारंबारता निकाल के हम लोग n/2 निकालेंगे 13, 13 से बड़ा इसमें 22 है, 22 के सामने बच्चों है 15 से 20, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 15 से 20, ऑप्शन डी। अगला बच्चों यदि tan a बराबर 1 है तो इसका मान, तो बच्चों tan की टेबल में एक 45 डिग्री की वैल्यू होती है, या ऐसा भी कर सकते हैं इसके नीचे 1 मान के लंब बटे आधार लिख लेंगे, तो लंब भी 1 है आधार भी 1 है, पाइथागोरस से कर्ण निकालेंगे और फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग इन्हें बच्चों अच्छे से देख लें ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो क्लियर हो जाए। ये हमारा अगला प्रश्न है वृत्त चैप्टर से, त्रिज्या स्पर्शिका के बीच का कोण 90 डिग्री, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 7। इसे बच्चों प्रश्न भी नोट है, ये ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, इसे बच्चों हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। बच्चों प्रश्नों के साथ साथ इसका सलूशन भी है। अगला बच्चों ये हमारा त्रिज्यखंड से है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे 154 बटे 3। अगला बच्चों जोकर की टोपी का आकार हम लोग जानते हैं शंकु के आकार की होती है, यानी कि शंक्वाकार। अगला बच्चों कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप प्रत्यक्ष विधि है, ये पहले सिलेबस में था हमारे। अगला कुछ प्रश्नों का माध्य 15, माध्य का 24 से बहुलक क्या होगा बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न जरूर आता है, आप लोग इसका सूत्र याद कर लें, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इससे 2 वैल्यू दे दी जाती है, तीसरी वैल्यू निकालनी होती है, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। सूत्र आप लोग बच्चों अवश्य याद करें। एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बच्चों, पासे में कुल फलक होते हैं 6 और कुल घटनाएं भी हो गई 6, पासे में सम संख्या 2 4 6, यानी ये 1 2 3 ये अनुकूल घटनाएं, प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों बी। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के पत्तों में से एक पत्ते को अवश्य चुने जाते हैं, रानी होने की प्रायिकता बच्चों, रानी कितनी होती है, रानी मतलब बेगम, बेगम होती है 4, तो अनुकूल घटनाएं 4, कुल घटनाएं 52, तो आंसर आ जाएगा 1/13। यहाँ से बच्चों हमारे वर्णात्मक प्रश्न है, आप लोग प्रश्न देखें, इसमें शंकु के आयतन का सूत्र लगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, आंसर आ जाएगा 9856। आवाज गुणनखंड विधि से बच्चों एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो बच्चों इसका सूत्र हमारा होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो आंसर आएगा 1:3। अगला बच्चों साइन अल्फा और कॉस बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, तो बच्चों हम लोग साइन अल्फा की सहायता से ये अल्फा निकाल लेंगे, कॉस बीटा की सहायता से बीटा निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 90। फिर अगला है बच्चों -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु बच्चों 0,0 मान लेंगे, बीच की दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 10। अगला बच्चों इसमें सिद्ध करना था, तो यहाँ हम लोग ये कॉट से इसे लिखेंगे कॉस बटे साइन, नीचे कॉस बटे साइन, ऊपर नीचे से बच्चों कॉस कॉमन ले लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। अगला बच्चों यहाँ से 5 प्रश्न करने हैं, 4-4 नंबर के हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर, तो 17वां पद बच्चों a + 16d हो जाएगा, 10वां पद a + 9d हो जाएगा, ये 7 अधिक है, तो समीकरण को जोड़ के d का मान आ जाएगा बच्चों 1। फिर ये समीकरण के मूल ज्ञात करने बच्चों, इसे हम लोग हल ही कर लेंगे, 2 मूल निकल के आ जाएंगे। फिर ये त्रिभुज चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल सी उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो इसमें कसौटी बच्चों ए लग जाएगी, एंगल कसौटी, ये समरूप हो जाएंगे, तो भुजाएं समान अनुपात में उठाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। फिर बच्चों ये समचतुर्भुज का प्रश्न है हमारा, इसे हम लोग बच्चों 4 समीकरण बना के चारों को ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। 5वां बच्चों इसमें माध्यक दिया गया है, एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है, तो हम लोग संचयी बारंबारता निकाल के माध्यिका का सूत्र लगा देंगे, L1 + L2 - L1 अपन स्मॉल f n/2 - कैपिटल F, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला बच्चों ये प्रायिकता से क्वेश्चन है बच्चों, खराब पेन 12 हैं, अच्छे पेन 132 हैं, कुल पेन 144 हो गए, तो अच्छे पेन को पूछा गया, तो अनुकूल घटना 132, कुल घटना 144, काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा 11/12। अगला बच्चों हमारा ये 6 नंबर का है, भिन्न वाला सवाल है, तो ये आप लोगों को आता ही होगा। भिन्न वाला सवाल बहुत ही सरल होता है बच्चों।
ये पूरा हो गया। इसमें अथवा का भी क्वेश्चन लगा, इसमें कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया है। जैसे इसमें 5 करने थे तो पूरे इसमें 6 प्रश्न किए गए हैं, जितने दिए गए हैं सारे प्रश्न इस सेट में हल हैं। ये 3 का अथवा दोनों में से एक करना था, ये विमान वाला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं पूरा विमान वाला ये प्रश्न, इन 2 में से कोई एक करना था। प्रश्न नंबर 4 ऊंचाई दूरी का है बच्चों, सड़क वाला प्रश्न, ये पूरा इसमें सॉल्व है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये 4 का अथवा भी है, इन 2 में से कोई एक करना था बच्चों, ये पूरा सॉल्व है यहाँ पे। और प्रश्न नंबर 5, ये 5 है और ये 5 का अथवा है। तो ये बच्चों हमारा पूरा सेट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो जिन बच्चों का इसमें से कोई भी प्रश्न छूटा हो तो आप लोग बच्चों इसे देख के समझ सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक बार ये पूरा बच्चे ने किस प्रकार से सेट को हल किया है। पूरा का पूरा पेपर है बच्चों, यहाँ सारे प्रश्न इसमें कराए गए हैं बच्चों, सारे प्रश्न समझाए गए हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से एकदम क्लियर कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न बच्चों बहुविकल्पीय को भी इसमें सॉल्व किया गया है, प्रत्येक प्रश्न को हल करके और सरल से सरल तरीका और स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये बच्चों सेट नंबर 2025 का सेट नंबर 1 है। हमारे यहाँ बच्चों जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो हर वर्ष यूपी में टॉप करते हैं, 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं। जैसा आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं 2025 में बिटिया नीलांजना ने 100 में से 100 नंबर लाके यूपी टॉप किया था। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।